सो वी विल स्टार्ट। एक बार ब्रीफ करता हूँ ना अबाउट द लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन किन चीजों पे फोकस करना है हमको। सो लास्ट 1 वीक में सबसे पहले रिवीजन वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं कि अभी एक हफ्ते में हमको क्या करना है ना। सो यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस, है ना। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपने कंटेंट अभी तक पढ़ा है, कंसोलिडेट किया है, उस पे रिवीजन आपका फोकस होना चाहिए। रिवीजन हमको करना है GS1, GS2, एसए, ऑप्शनल और हिंदी, है ना। ये आपके इतने सारे पेपर्स हैं, सब पे फोकस करना है। ऑप्शनल पे भी अगर अभी तक टाइम नहीं दिया है तो गिव सम टाइम टू द ऑप्शनल ऑल्सो। अपना जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे प्लान कर लें कि जो हमारे स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपको लगता है कि भाई हिस्ट्री में मेरे को सब कुछ आता है और मैं डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, एनी डे अच्छा लिख लूंगा, तो उसमें हमको थोड़ा सा कम टाइम देना है। ये नहीं कि जो चीज मेरी अच्छी है उसमें हम अभी जा टाइम दें। अगर मेरा पॉलिटी वीक है ना, अगर हमको लग रहा है कि XYZ टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, XYZ टॉपिक मेरा बचा हुआ है, तो यू ट्राई टू फोकस ऑन दैट अभी, है ना। बिकॉज अभी 16 तारीख है, 25 से एग्जाम है, तो हम ट्राई करेंगे कि जो मेरा टफ वाला पार्ट है वो हम अभी एक बार रिवाइज कर लें, ताकि मेंटली हम कंफर्ट जोन में चले जाएं। जिसमें कंफर्ट जोन में है उसमें तो है ना, साथ में हम इसमें भी चले जाएं। तो रिवीजन विल बी और फोकस राइट नाउ। मतलब टेस्ट अगर आपने दे दिया है फुल लेंथ, तो दैट्स इट, टेस्ट को क्लोज कर सकते हैं। नाउ यू डोंट हैव टू गिव एनी मोर टेस्ट, रैदर फोकस ऑन रिवाइजिंग द टेस्ट। जो भी आपने टेस्ट दिया है, जो भी बेस्ट कॉपी मिली है, मॉडल आंसर मिला है, ट्राई टू रिवाइज दैट, है ना। जितना भी सेक्शनल टेस्ट लिखा है उनको रिवाइज करेंगे, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, है ना। जो भी आपने बेस्ट कॉपी शेयर की थी उनको देखेंगे, ताकि वो चीज दिमाग में आपके रहे, है ना। क्योंकि अगेन डायग्राम्स बनाने हैं, माइक्रो डायग्राम्स बनाने, तो यू मस्ट हैव मेड सम लिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम गुड कॉपीज, है ना। जो मॉडल आंसर्स हमने हैंड रिटन दिए थे सेक्शनल टेस्ट में, उनसे आपको जो भी मदद मिली है उस चीज को एक बार कंसोलिडेट करें दिमाग में। स्टाइल अपना एक फाइनल कर लें, है ना, कि मेरे को किस स्टाइल में अप्रोच करना है। दीज थिंग्स आर टू बी डन इन दिस लास्ट 10 डेज। रिवाइज करेंगे, टेस्ट को भी रिवाइज करेंगे, अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। एस्से में कोट्स हो गए, पोएम हो गए, फैक्ट्स हो गए, जो भी चीज आपने प्रिपेयर किया है उसको बार बार रिवाइज करेंगे ना। और जो भी एस्सेज लिखे हैं और जो हमने शेयर किए हैं अच्छी अच्छी कॉपीज, या जो भी टेस्ट की अच्छी अच्छी कॉपीज हैं, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू देम वंस मोर, है ना। एक बार उसको भी देखेंगे, ताकि हमको एट लास्ट मोमेंट वो सारी चीजें दिमाग में रहे, है ना। कई बार होता है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में यूज करने में हमको दिक्कत आती है। तो जब हम रिवाइज करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स इन द एग्जाम, है ना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे मेंस में, जिन्होंने कुछ सिलेक्टिव चीजें पढ़ के कोट याद करके गए थे, एंड दे यूज्ड दोज थिंग्स इन द एस्से। तो अगेन यूजेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एस्से में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आपको करना है तो यू कैन डू दैट। 15 मिनट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कोई भी टॉपिक लिया, ब्रेनस्टॉर्म किया, फोकस ऑन दैट पार्ट। लिखने का आई गेस सबने बहुत कुछ लिख लिया होगा अभी तक, सो लिखने वाले पार्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। 1-2 घंटे रात में वी कैन प्रैक्टिस और ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। गिव सम टाइम टू द ऑप्शनल ऑल्सो, है ना, बिकॉज ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका GS1, GS2 ऐसे बहुत अच्छा था, बट ऑप्शनल में वो फेल कर गए थे। तो डोंट डू दैट, ऑप्शनल में थोड़ा सा टाइम देंगे। हिंदी सर हैज ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, उनको ही रट्टा मारेंगे, एंड आई थिंक हिंदी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये रिवीजन वाला पार्ट हमने देख लिया कि रिवीजन कैसे करना। अगेन थोड़ा सा अपना स्लॉट फिक्स करेंगे, अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे लास्ट के 10 डेज में। जो लोग बहुत लेट लेट तक सो रहे हैं, है ना, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है इस समय, बिकॉज अगेन 10 बजे से आपका पेपर है, तो आपको दिमाग, है ना, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा उस समय। बिल्कुल आपका मतलब हाई परफॉर्मेंस वाला जोन, हाई परफॉर्मेंस वाला वहां पर निकल के आना चाहिए सब कुछ। तो ट्राई टू स्लीप अराउंड 11, है ना, नाइट में, और सुबह 6 बजे उठ जाए। सो दिस विल बी आई गेस द आइडियल थिंग, है ना। जिनको शेड्यूल शिफ्ट करना है अभी से कर लेंगे, रात में नहीं जगेंगे, कितना भी प्रेशर लगे नहीं जगेंगे, क्योंकि सुबह अगर आपका दिमाग चलेगा नहीं तो वहां दिमाग से रिकॉल होगा नहीं, और पेपर पे वो जो चीज आप पढ़े हो वो आएगा नहीं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो अंडरस्टैंड दिस और इस पे काम कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच की ना, दूसरी चीज पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस में एक चीज याद रखनी है, जहां तक पॉसिबल हो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाला फॉर्मेट अपनाना है ना। अगर टाइम है आपके पास, अगर टाइम की कमी हो रही है तो जस्ट फुलफिल द डिमांड, है ना। जो क्वेश्चन पूछा है, जो उसका कोर कोर डिमांड है, उसका सब हेडिंग बनाएंगे और वो लिख देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छूट रहा है, छूट जाने दो, आधा नंबर का फर्क पड़ेगा, बट अगर आपके अंदर का कंटेंट, जो सवाल की डिमांड है, अगर आपने वो अच्छे से लिखा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स, है ना। 3.5 4, 3.5 4 यू विल गेट, अगर क्वालिटी कंटेंट लिखा है तो। जब हमको शॉर्ट आंसर में समय है ना, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि गो बियॉन्ड व्हाट इज आस्क्ड। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ रहा है, तो ये खाली नहीं कि उसके कॉजेज क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका इम्पैक्ट भी लिखेंगे, है ना, उसका लर्निंग भी लिखाएंगे ना, कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन आर हिस्ट्री। एक दो चीज एक्स्ट्रा भी लिख के आएंगे शॉर्ट आंसर में, सो दैट यू गेट मोर मार्क्स कंपेयर टू अदर्स, अगर टाइम है तो, अगर कंटेंट है तो। सो गो बियॉन्ड व्हाट इज आस्क्ड।
स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सब हेड्स बनाने बहुत जरूरी है ना, यू हैव टू स्ट्रक्चर, ये नहीं कि पैराग्राफ फॉर्मेट में बहुत लंबा लंबा आंसर लिख दिए, ट्राई टू स्ट्रक्चर दैट इन सब हेड्स, है ना, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है सब हेड्स डालेंगे, 1 2 3 4 डायग्राम बनाएंगे, वही आपका सब हेड होगा, एरो 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 कीवर्ड्स, है ना। तो माइक्रो डायग्राम्स में खेलना है, अगर टाइम की कमी है माइक्रो डायग्राम्स में खेलेंगे, और कीवर्ड्स का हैवी यूज करना है ना, पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यूज कीवर्ड्स, है ना। तो दिस वाज अबाउट शॉर्ट आंसर। अब लॉन्ग आंसर में, है ना, लॉन्ग आंसर में प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली पॉलिटी में या और जो भी अभी लंबे लंबे फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 4 5 5 लाइन के, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, जहां आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्वेश्चन पढ़ना है, जो वहां पर डिमांड है उसको अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर 1, अगला डिमांड 2, है ना, क्वेश्चन के ऊपर ही मार्क कर लेंगे कि सवाल का कोर डिमांड क्या है ना, 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे सवाल का 4 मेन सब पार्ट बनने वाला है, 4 सब हेडिंग उनको बनाना है, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसके बियॉन्ड जाके भी अगर आपको सजेशंस, वे फॉरवर्ड या कुछ और बात लिखनी है, वो आपका एडिशनल सब हेडिंग बन जाएगा। तो सवाल 10 20 सेकंड ढंग से पढ़ेंगे ताकि हमको सब हेड्स पता चल जाए, उसके बेसिस पे हम अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। सो लॉन्ग आंसर में हमको ये बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, अल्टीमेटली जो सब हेड्स बनाओगे, जो कैटेगराइजेशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू विल सी मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आल्सो रोट मेंस, है सना का वीडियो, लाइक सना ने भी ये चीज मेंशन की थी कि प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन में भी स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चर कर लेंगे तो कंटेंट बनाना आपको इजी रहेगा। अगर आपने एक सब हेडिंग बनाया, आपको पता है इसमें 5 पॉइंट लिखना है, वो आप अपने नॉलेज से रिकॉल कर ही लोगे कहीं ना कहीं से, उतना शब्द आपके पास आ ही जाएगा। तो स्ट्रक्चर कर लिया तो क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप 6 पेज तक पहुंच सकते हो। तो दिस इज वन थिंग, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में रीड करते समय ही सब पार्ट्स मार्क कर लेंगे। अगर बहुत क्लियरली वहां पर नहीं लिखा है कि क्या पूछा गया है, तो आप अपने से जो भी आपका सबहेड बन रहा है उसको एक साइड में हल्का सा लिख भी लेंगे। सो दिस इज वन थिंग इन लॉन्ग आंसर। पेज फिल करने की जहां तक बात है, लॉन्ग आंसर में 6 पेज से 7 पेज के बीच में जाएंगे ना, 5 में नहीं रहेंगे, अनटिल लेस कि कुछ नहीं आ रहा है, इमरजेंसी है तो चलेगा, बट ट्राई करेंगे कि 6 से बियॉन्ड जाए, 6 तक तो कर ही दें, है ना। तो लॉन्ग आंसर में 6 पेज भरना है, ये हमको ध्यान में रखना है। और 6 पेज भरना कैसे, क्वेश्चन पढ़ा, उसके सब पार्ट्स को तोड़ा, उसके हिसाब से सब हेड्स क्रिएट किया, और लग रहा है कि भाई एडिशनल सब हेड्स क्रिएट हो सकते हैं, यू कैन क्रिएट दैट आल्सो टू फिल 6 पेजेस। स्टैट्स में जहां तक आती है बात, तो चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत इजी है, जैसे पाई चार्ट देखोगे आप लगेगा कि बहुत इजी है, बट जब अंदर सवाल है वो ऐसे रहते हैं कि आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था प्रॉब्लम। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, आप आराम से 5 मिनट लेके स्टैट्स के क्वेश्चंस को डिसाइड करें कि भाई मेरे को ये वाला करना है, ये वाला करना है ना, अगले वाले में ये वाला करना है, ये वाला करना है। अब डिसाइड कैसे करेंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, और बगल वाले का झांकेंगे नहीं कि बगल वाला क्या सॉल्व कर रहा है ना। आप में से कोई नहीं करेंगे ऐसा, मुझे पता है, बट स्टिल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बगल वाला कौन सा कर रहा है उसके डिसीजन मेकिंग पे हम अपना डिसीजन ले कि हम कौन सा अप्रोच करें। सो वो भी बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। एक बार आराम से देखें, क्वेश्चन को रीड करें, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करें, क्या ये सवाल मेरे जोन का है, क्या इसके जो 5 सवाल है ABCDE, क्या इनमें से एटलीस्ट 4 तो मेरे को आ ही रहे हैं, है ना, या 4 तो लग ही रहा है कि सॉल्व कर ले जाएंगे इजीली। तो बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड। अगर 5 सवाल है उसमें से 2 आप देखोगे बहुत टफ है, बहुत टफ लगेगा, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, है ना, उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो डिसीजन उस बेसिस पे लेंगे स्टार्ट्स में, टाइम लगाएंगे, ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन पेपर मिला और टिक मारे और लिखना शुरू कर दिए, नहीं, गिव सम 30 40 50 सेकेंड जितना भी लगता है, डिसीजन ले और फिर उसको सॉल्व करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और बीच में आप जाके गड़बड़ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट्स वाला पार्ट ये था। एस्से वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है ना, उसके पहले टॉपिक्स चूज करना है। टॉपिक चूज करने का क्राइटेरिया लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि कैसे चूज करना है इनको। 3 टॉपिक जिसमें भी आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, उसमें आप कुछ कुछ ब्रेनस्टॉर्म करके उसी समय इमीडिएटली जैसे टॉपिक देखा उसी समय आपके दिमाग में 5 6 चीजें घूमने लगेंगी। अच्छा, इकोनॉमी में ये, सिक्योरिटी में ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये कोड जाएगा, इसमें ये एनेक्डोट जाएगा। अगर आपको लगता है कि उस तरीके से बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है किसी भी ऐसे के टॉपिक को देख के, तो थिंक दैट इट इज मेड फॉर यू, है ना, एंड यू आर कंफर्टेबल इन दैट। तो वैसे टॉपिक्स को चूज करेंगे जिसमें यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। टॉपिक्स चूज कर लिया, उसके बाद अपने दिमाग में ये बात अभी से रखनी है कि हमको 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के मिलते हैं, है ना, एकदम हड़बड़ी में नहीं कि मिला है और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिए। पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, सवाल जनरेट कर लेंगे, जो भी चीज सिखाई है आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पार्ट में, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। सो ऐसे में ये हमको याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि तीनों ऐसे है, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से इंट्रोड्यूस करना है। किसी में एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, किसी में कोट से स्टार्ट करेंगे, किसी में पोएम से स्टार्ट करेंगे, जो भी जहां पर फिट होगा।
सबका कंटेंट नॉलेज है ना, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो जो भी जिसको लग रहा है, बट ट्राई 3 डिफरेंट अप्रोचेज इन 3 डिफरेंट ऐसे। जहां नहीं हो रहा है चलेगा, है ना, बट एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू फॉलो दिस 3 डिफरेंट इंट्रोडक्शन अप्रोच। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को मोनोटोनस फील नहीं होगा, एंड डेफिनेटली 5 5 नंबर 10 नंबर यू विल बी रिवॉर्डेड मोर फॉर योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नाउ कम्स द माइंडसेट पार्ट, है ना, लास्ट में माइंडसेट का पार्ट है। बहुत लोग इस समय हार मानने लग जाते हैं, उनको लगता है कि सारी जिंदगी की तकलीफें उन्हीं के साथ हैं, इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार देख लेंगे, इस बार तैयारी अच्छी नहीं है। ये सब फालतू की बातें होती हैं, इनको दिमाग में लेके आना ही नहीं। यू हैव टू थिंक वन थिंग कि ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, आई विल गिव माई बेस्ट, है ना। आपने जितनी भी तैयारी की है जीवन में, आई मीन 2 3 साल सबने दिया ही दिया होगा, उसको आपको वहां पर एग्जीक्यूट करके आ जाना है। जरूरी नहीं है कि सबकी तैयारी बराबर होगी, सबने बराबर रिवीजन किया होगा, सबकी तैयारी है ना बहुत अच्छी होगी। फॉरगेट दैट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। अभी 10 दिन बचा है, एकदम एग्रेसिवली रहेंगे और दिमाग में बार बार ये सोचेंगे कि आई विल डू वेरी गुड, है ना, आई विल डू वेरी गुड। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर राइटिंग स्टाइल, है ना। कई लोगों को लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं है, मेरा ये नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आपके पास क्या अच्छा नहीं है, आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, व्हाट यू आर हैविंग राइट नाउ, है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। सो फोकस ऑन दैट एंड बिलीव कि मैंने मेहनत की है ना, मैंने फंडामेंटल्स पे काम किया है। आप लोगों को हर चीज पे काम करा है ना, जो लोग मेंस के बैच के हैं, एवरी फंडामेंटल्स वी हैव वर्कड ऑन। आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू विल बी डूइंग वेरी गुड। कोई ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि रात में सोच रहे हैं कि अरे होगा कि नहीं होगा। आपका काम है आज को एग्जीक्यूट करना। आपको ये नहीं देखना है कि होगा कि नहीं होगा, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये सब आपके सोचने का काम नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी सी ये बात कि किसी को बहुत लिथार्जी लग रही है, थोड़ा डलनेस लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है ना, इस तरीके की अगर फीलिंग आ रही है तो प्लीज टेक विटामिन, है ना, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी का सप्लीमेंट आता है, कैप्सूल्स आते हैं, प्लीज ले लें। अदरवाइज रिवाइटल आता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है इस तरीके का, तो प्लीज टेक दीज थिंग्स, है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, लेमन, है ना, नींबू, उसको पी सकते हैं। दीज थिंग्स विल वर्क वेरी नाइसली, है ना, आपको एनर्जेटिक रखेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, है ना, एवरी डे यू हैव टू ईट सम चॉकलेट, है ना, कुछ चॉकलेट्स खा के जाएंगे ताकि अंदर एनर्जी रहेगी, वो 3 घंटा आपका ड्रेन आउट नहीं होगा। सो कीप सम चॉकलेट्स एवरी डे बिफोर द एग्जाम। पेन, कैलकुलेटर, है ना, यू टेक दोज थिंग्स ऑल्सो। कैलकुलेटर भूलना नहीं है, कैलकुलेटर नॉर्मल केशियो वाला लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेना है जो बीटेक में यूज करते हैं। पेन, मल्टीपल पेन्स लेके जाएंगे, स्केल रख लेंगे अपने पास। एग्जाम हॉल में चिट चैट नहीं करना है ना, कि जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो सबसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर बहुत अच्छी तैयारी है, सब कुछ अच्छा है, देन यू कैन डू। अदरवाइज बी वेरी फोकस्ड टिल यू गिव द एग्जाम। जब पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बातचीत करिए सबसे। अदरवाइज रैंडम इधर उधर की बात नहीं करेंगे ना, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात है, कुछ है ना, दोस्त के साथ जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट रैंडम चिट चैट नहीं करना है, ठीक है। सो अवॉइड चिट चैट बिफोर द एग्जाम। पेपर अच्छा नहीं होता कई बार, जैसे लास्ट ईयर जीएस 1 का पेपर लोगों का गड़बड़ हो गया था, स्टैट्स वाला। अब उसके चक्कर में बहुत लोगों ने अपना जीएस 2 का भी खराब कर लिया, ये कई लोगों ने उसको सोचा कि छोड़ ही देते हैं, अब नहीं होगा, दे टुक इट लाइटली, लाइटली ले लिया, एंड देन जीएस 2 भी खराब हुआ, and आगे का पेपर भी खराब हुआ। सो अगर किसी में भी लगता है पेपर अगर गड़बड़ हो रहा है ऐसे का, या कुछ भी हल्का फुल्का गड़बड़ हुआ, तो ट्रस्ट में सबके साथ होता है। इस बार भी, लास्ट ईयर भी स्टार्ट सबके साथ 2 क्वेश्चन 20 नंबर का गड़बड़ हुआ था। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एंड वी विल हैव टॉक, है ना, जब पेपर होगा वी विल डेफिनेटली हैव अ टॉक ऑन दैट डे। सो जस्ट रिमेंबर यू आर इन अ वॉर जोन, है ना, वॉर जोन आप समझते हैं किस तरीके का होता है, वहां पर सिर्फ फाइटर मोड में रहते हैं, या तो आर है या तो पार है। तो माइंडसेट बिल्कुल वही रखना है कि हमको अपना एग्जीक्यूट करके आ जाना है, और कुछ भी अभी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आपने जितना भी किया है आप उस पर भरोसा रखिए, है ना, रिविजन करिए अच्छे से, एंड देन गिव योर बेस्ट शॉट इन दिस पर्टिकुलर मेंस। सो दिस वाज ऑल विच आई वांटेड टू टेल, जो भी चीज मुझे बतानी थी, एंड जो भी आपके मेजर डाउट्स थे, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नाउ यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स, है ना, सुप्रा सर इज आल्सो देयर, यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। एंड करंट अफेयर्स वाले पार्ट में ना, जो जितना भी करंट 365 प्रोग्राम में कराया है, और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसको लॉन्ग आंसर के हिसाब से बता दीजिए कि ये लॉन्ग आंसर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव गिवन। बहुत सेलेक्टिवली दिया है ना, और हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें कैटेगराइज करना चाहूँ तो भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड आइदर इन द शॉर्ट ऑल्सो इन द लॉन्ग ऑल्सो, है ना। सो जितना भी दिया 50 टॉपिक 60 टॉपिक, उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट हिट्स फ्रॉम दैट, जीएस 1 में भी, जीएस 2 में भी, एसए में भी। So this was all. Now everyone can ask their doubts. सर अभी डीआई का क्या अप्रोच रहेगा 7 डेज में?
डीआई तो पारुल प्रैक्टिस किया हुआ है, उसमें मुझे लगता है कोई इशू नहीं है ना। जो भी पहले का प्रैक्टिस किया हुआ उसको एक बार देख लो, पीवाईक्यू वाला जो है। हाँ सर, क्योंकि अगर अभी बनाने जाएंगे तो कुछ हाँ, गलत हो जाएगा तो फिर लगेगा कि गलत हो जाएगा नहीं अभी एग्जाम बनाओ में। नहीं, जो भी जैसे पीवाईक्यू सॉल्व किया था ठीक है, यस सर। वो जो भी तुम्हारी कॉपी है उसको बस पलट पलट के देख लो। ओके सर। एटलीस्ट वो कैलकुलेशन, वो मैथ्स वो दिमाग में दिखता रहेगा ना, मतलब लाइक इट विल बी देयर। यस सर, और एक किस पूछना था कि हम्म, लॉन्ग आंसर्स में सिलेक्शन कैसे करें सर, क्वेश्चन का मतलब जो आता है वो, या कुछ नया इनोवेटिव करने के चक्कर नहीं में नहीं, जो गलत। आता है वही लिखोगी, 6 पेज सर साढ़े कुछ, छह पेज ये सर कुछ लोग बोलते हैं कि वो अटेम्प्ट करो जो कोई नहीं करता हो तो ज्यादा मार्क्स आएगा। अरे तो जो जो कोई नहीं अटेम्प्ट करता वो आना भी तो चाहिए ना पारुल। यस सर, उसमें फंस अगर जाएंगे। बात समझी, जैसे अभी हम्म। एसए में देखें ना, ये एसए में यस सर। बोलते हैं जनरली है ना, और इसमें भी बोलते हैं, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन वाला क्वेश्चन था यस सर। हिस्ट्री में लास्ट ईयर 70th में, वेस्टर्न एजुकेशन वाला क्वेश्चन था, और उसके साथ साथ क्या था, कंस्ट्रक्टिव वर्क था महात्मा गांधी का। यस सर। यस सर। तो अब कंस्ट्रक्टिव वर्क महात्मा गांधी जो लिख के आएंगे उनको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज वेस्टर्न हम्म। एजुकेशन में लोग वही घिसी पिटे तरीके से लिख के आते हैं, बात समझ रही हो। हम्म। लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन में भी थोड़ा क्रिएटिवली लिखेगा या थोड़ा कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करेगा, उसको मिलेगा यस ना सर। 22 23 24 तक मिलेगा। यस अदरवाइज जो सर। सिंपल ये लिख के आएगा कि बिहार एक महान धरती है, नालंदा विश्वविद्यालय था, एशियन में हम ये थे, वही मतलब कि ये फलाने एक्ट्स हैं, है ना, उस फॉर्मेट में 15 16 17 18 इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो थोड़ा यस सा सर। इनोवेटिवली कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ एडिशनल बातें, उसको मिलेगा नंबर। तो उस सेंस में वो बात सही है कि जो नए टॉपिक होते हैं है ना, उनमें लोग कम अटेम्प्ट करते हैं, तो एग्जामिनर के सामने भी वो आंसर बहुत कम बार आएगा ना, बात समझो। यस सर। वेस्टर्न एजुकेशन तो मैक्सिमम मान लो कि 70th में 5,000 लोग लिखे, तो 4,000 लोग तो वेस्टर्न एजुकेशन लिख के आए होंगे। तो बाकी जो 1,000 लिख के लाए डेफिनेटली उनको 1 2 मार्क्स का तो फायदा होगा ना, कुछ अलग डिफरेंट लिख के आएंगे तो। यस सर। बस उतने सेंस में इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तुमको दोनों का पता होना चाहिए है ना, जो जिसमें तुम लिख पाओ वो लिखना। रिस्क थोड़ा कम ही लेना चाहिए आई गेस। हाँ मतलब रिस्क मत लेना, मतलब जिसमें लग रहा हो कि हाँ मेरे पास कंटेंट है उसमें रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और सर ऐसे में जैसे सब हेडिंग अप्रोच हम लोग रखते हैं, तो वो तीनों ऐसे में रखने से तो मोनोटोनस लगने लगेगा। हाँ तो एक में रखो किसी ना, एक में ट्राई। एक में रखो। ओके सर। इंट्रोडक्शन तीनों में अलग अलग ट्राई करना। हाँ सर, इंट्रो तो अलग रखेंगे। इंट्रोडक्शन तो अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी पारुल, तुम लोग को इतने तरीके से करा दिया है ना, इतना एग्जाम्पल भी यस दिख सर। लिया ना, तो इंट्रोडक्शन तो मुझे नहीं लगता, सबने बहुत अच्छे अच्छे यस इंट्रोडक्शन लिखे हैं। सर, जहाँ मेरे को इंट्रोडक्शन नहीं मिलता वहाँ ट्रम्प 2.0 काम आ जाता है आजकल। यस सर। चलिए। इसका जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर एम आई क्लियर, यस। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना कि जो क्वेश्चन लेस अटेम्प्टेड है उसको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, और सर में उसने उन्होंने सर ने अभी वेस्टर्न एजुकेशन का एग्जांपल दिया, तो वो एग्जांपल जो है वो मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है। वन ऑफ माय नोन सी इज करंटली रेवेन्यू ऑफिसर। तो उन्होंने 64th बीपी 64th या 65th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन अटेम्प्ट किया था, उनको 7 नंबर मिला था उस समय, 7 या 8 नंबर मिला था उस समय, मतलब जैसा उन्होंने आरटीआई के थ्रू, उस समय कॉपी तो मिलता नहीं था, तो आरटीआई के थ्रू उन्होंने कॉपी मंगवाया था। और उसके बाद अभी लास्ट 69th बीपीएससी में उनका सिलेक्शन आरओ में हुआ था। तो उस टाइम सर उनको जो है वो वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन में ही जो है वो 19 नंबर मिला था, वेस्टर्न एजुकेशन में। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपका आंसर कितना इनरिच्ड है, जैसा सर बता रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इनरिच लिख के आएंगे और आपको जो है वो एवरेज मार्क मिल जाएगा, 12 13 नंबर 14 नंबर मिल जाएगा। आप अच्छा आंसर लिखेंगे, अच्छा मिलेगा आपको नंबर। ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो जो आपको अच्छे से आता है उसी के ऊपर जो है वो अटेम्प्ट लेने में फायदा है, ना कि जो नहीं आता है ये सोच के अटेम्प्ट लेने में कि ये कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा तो इसमें मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है पारुल? यस सर। ठीक है। एनीवन एल्स, प्लीज आस्क। सर डीआई में कितना टाइम देना चाहिए आइडियली दोनों क्वेश्चन में? आइडियली तो गड़बड़ हो गया था ना लास्ट ईयर। हाँ मतलब फिर भी कितना टाइम में जैसे कर सकते हैं, या मतलब डीआई में है कि सही हो गया तो फुल नंबर भी मिलता है ना, तो मतलब तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं या क्या मतलब? देखिए उसमें ना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब डीआई आपका यदि पूरा सही होगा तो आपको 72 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये देखना है आपको कि उस 72 नंबर के लिए आप यदि 1.5 घंटा लगा दिए तो रिमेनिंग 228 नंबर के लिए सिर्फ आपके पास 1.5 घंटा है। ठीक है। तो कम से कम मतलब
आप जो है वो प्रयास कीजिए कि जितना मतलब टाइम जो कम से कम टाइम में जो है वो आप बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दे सकें। अब यदि कैलकुलेटिव डीआई था जैसे पिछले बार था 70th बीपीएससी में, तो उसमें मिनिमम तो मतलब 50 से 60 मिनट तो चाहिए ही चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था। समवेयर बिटवीन 50 to 60 मिनट्स यदि किसी ने सॉल्व कर लिया था, और मतलब एक क्वेश्चन यदि कॉम्प्रोमाइज भी हो गया हो क्योंकि स्पेस नहीं था, तो फिर वो अच्छा जो है वो अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि फिर भी आपके पास जो है वो रिमेनिंग 1 घंटा 50 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में आपके पास था रिमेनिंग 228 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप मतलब जो है कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट है, आप कितने जल्दी जो है वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। हेलो सर। मतलब 45 to 50 मिनट के अंदर या 60 मिनट के अंदर करना चाहिए सर। हाँ, आप 45 69th टू वाला बीपीएससी वाला डीआई पूछेगा 30 मिनट उसके लिए काफी है ना, 30 से 35 मिनट काफी है उसके लिए। अब हाँ 70th उसमें तो बहुत बीपीएससी इजी टाइप का था। डीआई, हाँ 70th बीपीएससी जैसा डीआई पूछ दिया तो मिनिमम 50 से 55 मिनट तो लगेंगे ही। लोग के यहाँ 1 घंटा 10 10 15 15 मिनट लगे थे, बीस है बीस ना, मिनट लगे थे, 1 घंटा बीस 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 मिनट मिनट लगे थे। वन ऑफ मेरे आगे जो लड़का बैठा हुआ था, तो जैसा सर बता रहे थे कि उनका हम्म डीआई इतना खराब गया कि वो जीएस 2 नहीं देने आए। इस बार उतना हम मुझे लगता है टफ नहीं होगा, थोड़ा सा तो ईज करेंगे वो। सर हेलो सर सर। यस यस प्लीज, हु इज दिस? गुड इवनिंग सर। हम्म सर इसमें मुझे दो डाउट है सर। एक तो डीआई के रिगार्डिंग ही है सर कि मेरा डीआई मतलब काफी अच्छा है सर, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में मतलब सॉल्व कर देता हूँ उसको। लाइक मानिए कि किसी पार्ट में कोई मेरा आंसर आया कि ए में ये है, अगर उसका थर्ड पार्ट में फिर से वही चीज उसका डेटा यूज हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम ए वी गॉट दिस वैल्यू, या फिर से निकालना होगा सर उसको? नहीं नहीं नहीं, फिर से क्यों निकालोगे? नहीं नहीं, उसको ऊपर रेफर कर दो ना, उसको इक्वेशन डाल रेफर दो। कर सकते हैं ना हाँ कि हाँ हाँ मतलब सब पार्ट ए बिल्कुल में हमें ये डेटा मिल हाँ चुका हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ। हम उससे बिल्कुल आगे जा बिल्कुल। रहे हैं। हम्म। उसमें स्टेप मार्किंग कट नहीं होता है ना नहीं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उससे काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल। होता है कोई कोई टाइप। अच्छा, तो एक ये अप्रोच पूछना और। और बहुत लोग सिखाते हैं कि हर चीज का टेबल बना दो, है ना? नहीं उसमें भी नहीं। बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, वो भी बहुत देखेंगे टाइम। बहुत ही। हाँ हाँ, वो पहले चलता था। अब वो सब चीज नहीं चलेगी कि आप आराम से बैठ के, है ना, सेम टेब डेटा का टेबल बना हाँ, दो, पाई चार्ट को टेबल में टेबल कन्वर्ट। सिर्फ लाइन ग्राफ वाले में जरूरी होता है, थोड़ा डेटा जल्दी निकल जाता है हाँ उससे। मतलब जिसमें रिक्वायर्ड लगे उसी में, ये नहीं कि हाँ आपको लाइन ग्रैंडली ग्राफ। करना है तो उसमें 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगा वो टेबल बनाने में। एंड सर एक चीज और मुझे पूछनी थी कि सर मेरा थोड़ा मतलब राइटिंग जो है वो थोड़ा वीक साइड में है। लाइक हम्म, मेरा और सुप्रभात सर का राइटिंग 99% सेम है। मैं ओके, देखा हूँ अपना और उनका तो। ठीक है तो ठीक है। मेरा कंक्लूजन भर जाता है, मतलब कॉपी शॉर्ट आंसर में भर जाता है, काफी भरा भरा लगता है, कहीं से भी जगह नहीं दिखता है उसमें। तो हम्म उसमें सर दिक्कत होता है हमको कि कंक्लूजन कहीं कहीं आ भी रहा है तो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि कंटेंट ही मतलब खत्म नहीं हो पाता है। तो इसका सर कैसे मतलब चलेगा, करे? कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना? हमको लगता है आस्था की कॉपी इसको दिखानी चाहिए, आस्था की कॉपी है ना, वैसे ही है। 1 मिनट में दिखाता आपने हूँ। मेरा एसे वाला कॉपी देखा है या जीएस वाला देखा है? नहीं, जीएस वाला देखा है सर, और एसए हम्म। वाला भी। हम लोग का राइटिंग सेम है, मैं आपको भेजूंगा, आप कहेंगे कि एकदम वैसे ही खड़ा खड़ा लिखता हूँ मैं सीधा सीधा एकदम। जीएस वाला में तो सर आप कहीं कहीं। ऐसा है क्या? देखो, ऐसा हो रहा है क्या? भाई ये तो ठीक है, कंक्लूजन इसका बाहर जा रहा था कहीं कहीं में। हाँ, 2 3 क्वेश्चन में इन्होंने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं कंक्लूजन नहीं, ये लिखा है। सुप्रभात सर का नहीं है, किसी और का है। नहीं, ये किसी और का। मैं कंक्लूजन दिखा रहा था ना, जो बोल रहे जी थे कि ज्यादा हो जा रहा है। जीएस वाला जैसा सुप्रभात सर लिखते हैं ना, उसी टाइप से होता है मेरा कॉपी। जीएस 2 में लिखी है सर, हम्म, जीएस 2 में लिखी है सर ये। GS2 में लिखी है ना। हाँ, जीएस 2 में सर ये उससे ऊपर लिखी है, दूसरे क्वेश्चन के पहले लिखी लिखी है। हम्म। अब इसके स्पेस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है सर, ये थोड़ा बहुत चल नहीं नहीं, सकता जा सकते हैं, यहाँ देखो ना, ये स्पेस था यहाँ पर, इसने यूज किया है बहुत जगह। हाँ देखो, ये है ना, ये ये देखो, है। ओह यस। यहाँ से देखो कंक्लूजन ज्यादा जा रहा है ना, तो ये अगले अगले वाले यहाँ तक लिखी गई है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कोई एग्जामिनर नहीं नहीं, काट क्यों दिया तो निगेटिव इम्पैक्ट है? ये स्पेस है ना, स्पेस है तो क्यों निगेटिव इम्पैक्ट है? सबमिट किया है इसने। मार्क्स तो वो दे देगा नीचे में ही, नीचे थोड़ी पढ़ने आएगा वो। अरे सब पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छा। स्पेस है तो कोई बस गलत यही काम था। थोड़ा ना करें। हाँ ठीक। यस सर, ओके सर। एकता, महिमा, शाइना, एनीथिंग, साक्षी?
एनी सर डाउट? जीएस सीआई में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें लाइक सर एक बार मल्टीपल चेंज कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीपल? जैसे अगर 6-7 डेटा है और उसमें हमको देखना है कि लाइक किसका परसेंट इंक्रीज ज्यादा है या किसका कम है। अब एक ही क्वेश्चन में लेट्स से 7 फंडामेंटल 7 क्राइटेरिया 7 एस्पेक्ट्स हैं, तो फिर सबका कंपैरिजन करना, सबका परसेंटेज चेंज निकालना पहले वाले से, तो लाइक उसको कोई शॉर्ट करने का कोई तरीका है क्या? अब वो तो सवाल देखने पता चलेगा। एकता ऐसे तो मतलब सबका करना ही पड़ेगा, अगर जरूरत है तो सबका ही करना पड़ेगा। जो डिमांड ऑफ मतलब द क्वेश्चन है उसका हेडिंग आपके आंसर में दिखना चाहिए, है ना, चाहे वो कहीं जैसे पे भी दिखे। जैसे कोई डीआई का कुछ क्वेश्चंस होता है ना, जिसमें पहला पार्ट्स में ही क्वेश्चन पूछा रहता है कि सबका परसेंटेज चेंज निकालना है प्रीवियस वैल्यू से। तो अब लाइक 6 डेटा है, तो अब 6 डेटा का सारे का परसेंटेज चेंज निकालना, फिर टेबल में मतलब वो लिखना, तो मतलब लाइक बहुत ज्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो और उसको करके दिखाना भी वहां पे जरूरी है, या फिर रफ में कैलकुलेशन करके रफ में उसमें रफ में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? रफ में डायरेक्टली। अगर एकता सिर्फ यूज करना है डेटा, परसेंटेज चेंज, बात समझ रही हो? अगर कोई सवाल है जिसमें परसेंटेज चेंज का डेटा यूज होगा, तो उसको बस वहां मेंशन कर सकती हो कि परसेंटेज चेंज, है ना, ऑफ लेट्स से ए बी सी डी ई है ना, 6 डेटा पॉइंट बोल रही हो, ए बी सी डी ई, वो बस लिख सकती हो वहां पर, जो तुम्हारा मेन पेज होगा। बाकी जो कैलकुलेशन है वो सब चीज तुम स्किप कर सकती हो, मतलब उतना नहीं नहीं, लिखना अगर है। मैक्सिमम पूछा है किसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है या किसमें मिनिमम डिक्रीज हुआ है, तो सबका निकालना ही पड़ेगा ना। अब वो नहीं 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 नहीं, सबका नहीं निकालना है, बात समझ गया, वो रफ में कर, कैलकुलेशन पार्ट वो रफ। कैलकुलेशन पार्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज चेंज ए से बी में कितना हुआ, तो बी माइनस ए बाई ए इंटू 100 आप करेंगे, तो वहां कैलकुलेशन नहीं भी करके आप डायरेक्ट वहां लिख दीजिए। नहीं नहीं, और टोटल। सुप्रभात सुप्रभात, हम्म। इसका सवाल मैं समझ गया क्या है। ये बोल रही है सर जैसे सर कि लेट से ए बी सी डी ई 5 चीजों का डेटा दिया हुआ है ना, और सवाल क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज किस साल में ज्यादा हुआ है, या इस तरीके का कुछ पूछा है। एग्जैक्टली एक तो यही है ना, हाँ कि हाँ हाँ, बी राइट। ने, हाँ, बी का परसेंटेज चेंज किस साल में ज्यादा हुआ है ना, साल के हिसाब से, या प्रोडक्शन इतना है, राइट साल दर राइट। साल, है ना, ये वाला सवाल है ना। हाँ हाँ। इसमें बाकी का तुम रफ में कैलकुलेट करोगी, है ना, जो तुम्हारा जो भी डेटा पॉइंट दिया होगा, जो भी ग्राफ दिया होगा या पाई चार्ट दिया होगा, उसको वही क्वेश्चन पेपर पे ही रफ में करना, या रफ शीट में वो कर लेना, और जिसका भी तुमको लग रहा है कि ज्यादा है उसका सॉल्यूशन लिख देना। बात समझ में आई? बट इसमें मार्क्स मिलेगा लाइक? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बाकी का कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देना, है ना, कि परसेंटेज चेंज ऑफ फलाना 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 इज इतना, हाउएवर परसेंटेज चेंज ऑफ दिस इज द हाईएस्ट, उसका स्टेप लिख दो, काम खत्म। बाकी का सिर्फ डेटा लिख दो जो तुम कैलकुलेट करके, रफ में तो कैलकुलेट करोगी ना। और सर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा Solution है। यूनिट होता है हम्म जिसका कन्वर्जन लेट से नहीं पता है, तो उस सारे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? लाइक जैसे नहीं। कॉटन का प्रोडक्शन आता है बेल्स में, तो वो मुझे नहीं पता है। अब तो शायद अब पता है, बट एट द अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उस टाइम नहीं पता है, तब क्या करना चाहिए? उसका फॉर्मूला दिया रहता है जनरली। मतलब उसमें नहीं दिया था उस साल अब वो क्वेश्चन साल जिस टाइम पे आया। वो क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था भी, वो बीएल्स वाला। ये 67 या 68 की बात कर रही हो शायद, मुझे लगता है हाँ, कुछ पुराना है आई गेस। 68 जो, 66। हाँ वैसे ही कुछ, हाँ 66 था। यस। हाँ, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ भी था कुछ, जनरली रहता है, मतलब अब उसमें क्या ही करोगी तुम, कितना याद करोगी कन्वर्जन। और कन्वर्जन से सवाल होगा भी नहीं, जो फाइनली जो पूछेगा, है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ वैसा होगा। हम्म, ठीक है। सर सर यस मेरा सर। एक डीआई में सर डाउट है सर। हम्म जैसे परसेंटेज इंक्रीज पूछता है सर, तो हम्म लेकिन वहां हम लोग को क्लियरली दिख रहा होता है कि कोई कोई साल सर डिक्रीज भी हो रहा है और हम्म किसी किसी साल हम लोगों का इंक्रीज बस हो रहा है। तो सर हम्म। मतलब सिर्फ इंक्रीज वाले को लेके कैलकुलेट करके निकाल देंगे या डिक्रीज वाले को प्रॉपर सबको दिखाएंगे उसके बाद वो करे सर? जैसे कि जो डिक्रीज हो रहा है वो तो हमें दिख ही रहा है, उसका कैलकुलेशन में दिखाना है, या फिर सिर्फ जो इंक्रीज वाला है उसी को कैलकुलेट करके निकल जाएंगे जिसका ईयर वाइज? इंक्रीज वाला है बिल्कुल। वही 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 वैसे लिखो ना। इट, या इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द गिवन ग्राफ दैट, ऐसा ऐसा ऐसा, बस, जिसमें क्लियरली विजिबल ओके सर। है ना। डिक्रीज थैंक वाला यू क्यों सर। ही बताओगे, हाँ, जरूरत नहीं है। एनीवन सर एल्स? जैसे बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है डीआई में, हम्म, रेशियो पूछा है, तो लास्ट में सिर्फ ऐसा लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू दिस, तो वो चलेगा, या फिर पूरा क्वेश्चन कॉपी हेंस करके लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, दस द रिक्वायर्ड रेशियो इज दिस।
ओके सर, मार्क्स नहीं ना एंड सर कटेगा फिर? रेशियो में पॉइंट में दे सकते हैं अगर नहीं पता चल रहा है कि अरे मतलब रेशियो तो आएगा मिनिमम ही ना। की कहाँ तक कट। जैसे रेशियो तो आएगा, लेकिन होता है ना रेशियो का मतलब क्या है कि हम सबसे मिनिमम में रखे उसको, सिंप्लीफाई काटते जाएं करते हैं, जब तक। सिंप्लीफाई हाँ, करते सिंप्लीफाइड वर्जन। फुल तो फॉर्म में सर। वो किसी किसी बड़ा बड़ा मतलब रहता है, प्रेशर में नहीं मिल पाता है कि 3 से काटे कि 5 से। तो वही पूछ रहे थे सर कि रेशियो का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना मस्ट है या पॉइंट में कर दें। हैं। नहीं, जितना भी आ रहा है ना, मान लो कि तुम्हारा आंसर सही है ना। ठीक है लेट्स से सर। 99/7 ऐसा कुछ आया, ठीक है। तो इसको लिख दिया, और ब्रैकेट में अगर पॉइंट में भी लिखना है तो ब्रैकेट में पॉइंट में भी लिख दो, काम खत्म। ओके सर। है ना। सर ओके इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक। मान लीजिए लो, हम्म। वो 99/7 है तो मैं उसको डिवाइड कर दूं, और जैसे मान लीजिए मतलब 12/7 है तो वो 2.08:1 कर दूं, ऐसे कुछ। मिक्स फ्रैक्शन में ना। हाँ। अब वैसे कैसे भी लिख दो, मतलब सही है तो वो तीनों फॉर्मेट में सही होगा। अगर एग्जामिनर को एक्सेप्ट करना होगा तो वो तीनों में कर लेगा। बात समझ में आ रही है। रेशियो में बताने का मतलब जरूरी नहीं कि वो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। उसको डेसिमल में भी ले जा सकते हैं फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लिख दो, अगर ऐसा लग रहा है तो लिख दो, है ना। वो आसान हो जाता है सर, फिर सर वो सीधे। ब्रैकेट में लिख देना। हम्म। सही होगा तो वो भी सही होगा। भाई है ना, 3/9 लिखो चाहे 1/3 लिखो, बात तो एक ही है ना, एग्जामिनर तो समझ ही जाएगा। वैल्यू तो उतनी आएगी ना। यस। और सर अगर एक हम इनपुट ऐसे देना चाहेंगे कि सर जब भी रेशियो वगैरह आता है ना, तो डायरेक्ट 11 13 जो 23 होता है ना, इन लोगों से सर डिवाइड कीजिएगा ना। अगर आपका इंफॉर्मेशन सही है, मतलब डेटा सही है, तो वो कट ही जाता है, क्योंकि वो लोग सेटिंग ऐसा करते हैं 11 13 17 23 इन सब में ही आता है सर उसका हम्म। हमेशा आंसर। नहीं ठीक है, जो लगे वो कर लो। अच्छा, इसमें टेबल भी याद होना जरूरी है यार, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी होना। सबका अलग अलग है, तो जैसा भी रेशियो आ रहा हो रहा हो नहीं हो रहा हो सर तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, या जो भी है ना, मतलब पॉइंट में करना हो पॉइंट में कर दो। तो आवाज आ रही है मेरी? यस यस, नीतीश। सर एग्जाम में सर पेपर कितनी देर पहले मिल जाता है, और अगर जितनी भी देर पहले मिलता है उसमें ऐसे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? पेपर मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले मिलता है, क्या सुप्रभात बता। 5 5 मिनट पहले, पाँच 5 मिनट मिनट पहले। पहले मिल जाता है। लेकिन वो इन्विजिलेटर पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं तो हम्म। लोग सील जो है वो ऐसे ब्रेक कर देते हैं और फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म। कहीं कहीं वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, जब तक बेल नहीं बजेगा या मैं नहीं, बोलूंगा मेंस नहीं में तो मेरे आप ख्याल कर से लो। सील ब्रेक कर हम्म। सकते हैं, मेंस में कोई दिक्कत नहीं होती, प्री अरे में सर वो वो ज्यादा नाटक इन्विजिलेटर पे करते नहीं हैं। रहते। हाँ हाँ, ये सर कहीं कहीं वो करते हैं। मेंस का तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे अंदर ही ऐसे ऐसे करके देख लो। ये सवाल सर तो, वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके दिख हाँ, जाता है। वो मतलब देख लेना, वो कोई 5 मिनट पहले मिलता है। पेपर मिलते साथ ही एसए में अपने को देखना है कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में टॉपिक्स कौन से हैं, है ना, हमको कौन से पे लिखना है कंफर्टेबल। ये 5 से 10, 5 5 मिनट में कैसे डिसीजन ले लेना पड़ेगा। एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा ना, चार में से कौन सा मेरे मतलब का है। वो डिसीजन बिल्कुल। ले लिया, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करना चालू कर देना है, समझ रहे हो नीतीश। ठीक है। 15 मिनट और 15 मिनट ना, 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके और फिर लिखना शुरू करना है। सर 12:30 से 2 के बीच का जो टाइम होता है उसको कैसे मैनेज करना है, या फिर कुछ करना है, या फिर सिंपल खाना खा के और वो फिर मेरे ख्याल से निकल एक ही जाना है? दिन है ना, 12:30 से 2 वाला, एक दिन या हाँ दो हाँ दिन, हाँ, एक एक दिन। दिन ही है। वो जी जी। खाना खाने में निकल जाएगा नीतीश, मतलब हाँ उसमें कुछ वो तो खास यूं है। निकलता है, पता खाना भी नहीं तो लगता। तुरंत निकल जाता है मुझे तो 20 मिनट से भी ज्यादा कहाँ मिलता है, क्योंकि एक हम्म घंटा पहले इन करना होता है। बाहर हम्म। आते आते 10 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, 20 मिनट भी नहीं मिल पाता है। हाँ, कुछ खास रखना नहीं, मतलब उस तरीके का, या जो अपना मेन छोटे छोटे नोट्स है 1 पेजर, या जो भी कंसोलिडेट किया अगर हुआ है। 2 बजे से है तो 1 बजे ही एंट्री होता है, 12 बजे छुट्टी हुआ। आप हम्म। ज्यादा समय नहीं मिलता। जैसे ऐसे और के लिए सर ना, जैस जो जी। ऐसे के लिए जो मैंने किया था, वो जैसे हिंदी में आपको एक ऐसे लिखना होता है ना। तो हिंदी वाला पेपर जो है वो बहुत जल्दी लोग समाप्त कर लेते हैं, मतलब बेसिकली वो है हम्म। नहीं उतना लंबा पेपर जितना टाइम अलॉटेड है। हम्म। तो मैंने क्या किया था, जो एक एक पे तो मैंने हिंदी में ऐसे लिखा, एक टॉपिक पे 5 टॉपिक मिलता है आपको। तो उस पे से दो दो टॉपिक पे मैंने मतलब जब क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया था तो क्वेश्चन पेपर पे ही बैठ के जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर दिए, बैठ के, ताकि मतलब हम्म। नेक्स्ट शिफ्ट में जो मेरा एसे का एग्जाम है उसके लिए थोड़ा मेरा माइंड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो वो मैंने नाइस किया था, स्ट्रेटेजी है। है ना। वेरी गुड, तो वेरी वो गुड आप लोग भी सजेशन। कर सकते हैं। वेरी गुड सजेशन, है ना, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। जी जी। एंड सर जब हमारा एग्जाम हो जाएगा ऐसे का 5 बजे,
उसके अगले दिन छुट्टी है, और उसके अगले दिन 10 बजे से पेपर है। उसमें से GS1 GS2 को कैसे मैनेज करना है? पहले GS2 की तैयारी करनी है, फिर GS1 की रिवीजन करना है, या फिर आप कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि GS1 के फिर 1 बजे जब आप आ जाओगे तो फिर अगले दिन आपके पास 21 घंटे हैं। तो वो थोड़ा आप मुझे मैनेजमेंट, थोड़ा आप उस पर अगर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अब जैसे सेम डे लौटे हम ना एग्जाम देके, 5 बजे लौटोगे, थोड़ा सा रेस्ट करके, मे बी जी सर। डिनर करके, है ना, रेस्ट कर लेना थोड़ा सा, तो वो रात को ठीक है। आराम से यूज करना है। अब उस दिन लग रहा है GS1 को खत्म कर लें, तो GS1 का एक सब्जेक्ट ले लेना, दो दो पार्ट है, करंट अफेयर्स है और अपना हिस्ट्री है। करंट अफेयर्स जी हिस्ट्री में सर। जो चूज करना हो कि भाई मेरे को रात रात में जो खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि जी हिस्ट्री रात रात में खत्म हो सकता है, एक बार है ना, 15-20 टॉपिक है, ऊपर ऊपर से देख लिया, रात में उसको खत्म कर लिया, ठीक। अब जी नेक्स्ट डे सर। मॉर्निंग में अपना GS2 वाला कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, मे बी पॉलिटी ले लो या इकोनॉमी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, वो वाला पार्ट हम्म, वैसे डिवाइड कर लो कि 3 घंटा मेरे को ये करना है, 3 घंटा 4 घंटा। फिर एक ब्रेक लिया जी और फिर दूसरे सब्जेक्ट को GS2 ही रखना, ठीक है। जी सर। जी सर। और फिर जो शाम वाला पार्ट है, हमको लगता है कि उसमें करंट अफेयर्स कर लेना, तो करंट ओके, अफेयर्स और वाला हिस्ट्री पार्ट भी फ्रेश रिवाइज। रहेगा और हिस्ट्री रिवाइज कर लेना, ठीक है, इस तरीके से अप्रोच कर लो। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। सर GS1 में सर स्टार्ट तो DI से ही करेंगे ना, सॉल्व करना सर? सुप्रभात। हाँ, GS1 में DI से ही स्टार्ट करना है, बिल्कुल। हम्म। पहले DI, उसके बाद ही GS से, आई मीन शॉर्ट और लॉन्ग, और फिर शॉर्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाएंगे दिमाग में ना, DI का ना। बिल्कुल मैंने बिल्कुल बहुत लोगों बिल्कुल। को देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है जब मैं मीन्स दे रहा था, कि बहुत ज्यादा हवा बना लेते हैं तो वहां जाके पैनिक हो जा, मतलब लाइक यू विल बी नहीं इन सर, पैनिक मोड। वही सर, अभी और टेस्ट सीरीज जो दिया और सर है ना, उसमें गलत हो गया, तो उस वजह और से थोड़ा सा हाँ, और इजी इजी चीज डर लग गलत गया करके सर। आओगे वहां की, ओवर कॉशियस है ना, उसमें बहुत गलती होती है। नॉर्मल लो, है ना, कि नॉर्मल है भाई, किया है अच्छे से, प्रैक्टिस किया है, सब कुछ किया है, हो जाएगा, है ना। ओवर वो नहीं कि एकदम पैनिक मोड में लोग देखना, वो DI करेंगे इस तरीके से, तो उसके पैनिक मोड में मत रहना DI में, कि छोटी सी और गलत सर सर, मिस रीड कर लिया, ऑफ का इन कर लिया ना, तो उस वहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ऑफ का टू कर लिया है ना, तो इतने में हो जाएगा गड़बड़। वो सर ने जो बोला है ना उसको फॉलो कीजिएगा, मतलब हम्म। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद और लिखने से पहले तक, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, अपने एनर्जी कंजर्व हम्म। करनी है थोड़ा सा, जो है वो कंसंट्रेशन मूड में रहना है ना। हम्म। बहुत सारे लोग वहां जाकर बहुत कुछ डिस्कस करने लगते हैं, अरे 67th में ये आया था, 69th में हाँ ये आया हाँ था, हाँ। 70th में ये आया था, इसमें ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, वो सब नहीं हम्म। करना हम्म। है ना। लाइक वो जितना एनर्जी ज्ञान, कंजर्व हाँ, वो रखेंगे ज्ञान ज्ञान देने लग जाते हैं ना, हाँ, कि हाँ वो अरे नहीं ये करना टॉपिक है। पढ़ा कि नहीं, अरे वो किया कि नहीं, वो सब सब एग्जाम देने के बाद, बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल। 29 तारीख को। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलेंगे मैं 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, हम्म। 6 बार मेंस लिख चुका हूँ, हाँ। 5 बार लिख चुका हूँ। अच्छा, सिलेक्टेड वाले भी मिलेंगे आगे पीछे, वो भी कुछ कुछ हाँ, डिमोटिवेट करेंगे या मोटिवेट करेंगे, जो तीन, जो भी करें, किसी को भाव नहीं देना है। यू आर द सोल किसी से इंटरेक्ट ही पर्सन नहीं इन करना दैट पर्टिकुलर रूम, है ना। अब वहां ऐसा समझना है कि हम ही हैं जो हैं बस। है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल। दे के आ जाओ, फिर देखेंगे कि धराशायी हुए, क्या हुआ नहीं हुआ। जब तक लड़ नहीं रहे हैं नहीं तब सर, तक लड़ के आएंगे 29 तक, ठीक है। 29 के शाम को हम लोग मिलेंगे भी वैसे। सर 70th में मेरे पास एक ये है कि मेरे आगे वाले जो बैठे थे हम्म। एग्जाम के पहले दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग मैच करके डीआई सॉल्व करेंगे, अच्छा। और डीआई ही ऐसा आ गया ना सर कि फिर पता नहीं चला किसका सही है, कौन सही बना रहा है कौन गलत, और फिर दोनों मैच मैच करके लिख रहे थे आंसर। अब मैं वही बोल रहा था, मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बोला है कि बगल वाले को देख के डिसाइड नहीं करना है कि हम कौन सा करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है अपने समय में भी कि बगल वाला कौन सा कर रहा है, 8 7 का A कर रहा है, 7 का B कर रहा है। भी कर रहा है अच्छा, ये हाँ। कर रहा होगा तो उसने दिमाग लगा लिया होगा, वो इजी वाला है, ठीक है। ये सब नहीं, अपने जजमेंट के हिसाब से करेंगे वहां पर, है ना। आपका नॉलेज सिस्टम अलग है, आपका प्रैक्टिस अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है भाई, आप अलग मेहनत करके आप, क्या पता वो सीरियस बगल में दिख रहा हो, क्या पता वो पढ़ के भी ना आया हो, है ना। तो अपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने डिसीजन की, ये नहीं कि अगर सर वो हो गया, गलती हो गई, डिसाइड करने में 10 मिनट खराब हो गया, है ना। यानी ऑप्शनल में सर थोड़ा बहुत पूछ पाछ होता है सर। हाँ हाँ, सुप्रभात सर। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शनल में तो हो जाएगा। हाँ होता है, लेकिन ऑप्शनल तैयारी करके जाइएगा इस बार, हम्म। नहीं, अच्छे से किए तैयारी करें। ज्योग्राफी है मेरा सर, वैसे तो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ठीक से सब कर लिए। अच्छा, थोड़ा रिसेंट ये अब करंट अफेयर्स वाले है ना, लोकेशंस देख लेना, उससे भी एक दो सवाल मिलेगा आप ही हाँ वाले हाँ पार्ट से। हाँ, ऑप्शनल के लिए मैं बोलने वाला भी था, ऑप्शनल हम्म। थोड़ा सा प्रिपेयर करते रहिएगा, है ना, हम्म। क्योंकि बीपीएससी
धीरे धीरे टफ स्ट्राइकिंग कर मोड रहा में है, हो हाँ सकता धीरे है, धीरे हाँ वो स्ट्राइकिंग मोड में आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता लास्ट ईयर पॉल साइंस टफ कर दिया था, इस बार कुछ और टफ कर देगा। है, बिल्कुल सर। हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है टफनेस। 68 में एकदम बच्चा जैसा रखा है, हम्म। 69 में थोड़ा बढ़ा है। हम्म। नहीं ठीक है ना सर एवरीवन। वही ज्योग्राफी का थिंकर वाला सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो ग्रुप सर बना मैं कर ग्रुप बना देता हूँ, मैं सर ग्रुप बना। हिस्ट्री का सर एक मैं वो करना इम्पोर्टेंट है क्या? क्या चीज स्नेहा? सर हिस्ट्री में थिंकर्स का करना इम्पोर्टेंट है क्या, जैसे कि हिस्टोरियंस का कुछ? उसका एक ही वीडियो तो है, वो वीडियो देख जाइए, 1-1.5 घंटे का वो वीडियो है। कौन सा? वो हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑप्शनल पे मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया हुआ है, वो नहीं अच्छा देखा वो, है क्या आपने? नो सर अभी तक नहीं देखा। यहाँ देख लो ना, वो डाला हुआ इंटरव्यू वाले ग्रुप में भी डाला हुआ है, जी और जी। उसमें भी डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी देख लो, 4-5 उसमें वीडियो। हिस्ट्री ऑप्शनल, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। उसमें मैंने गूगल पे सर्च करके भी दिखाया है कि यहाँ से आपको ये पढ़ना है, यहाँ से आपको ये पढ़ना है। ओके सर, आई विल वॉच। ठीक है, मैं वापस से फॉरवर्ड कर दूंगा। हम्म। सर ज्योग्राफी सर ज्योग्राफी का का मैं सर एक कोई, वो वीडियो देखा था, क्या क्या? उसमें बता करंट रहे वाला थे कुछ क्या डाल जो, देते सर। एक एक करके पहले कौन बोल रहा है? सर मैं अभी एक वो देखा था यूट्यूब पे, तो बता हाँ रहे थे क्या जो आप जो है ना डीआई पहले हिस्ट्री का सॉल्व कीजिए बाद में डीआई का, क्योंकि बीच में आते हैं वो साइन उन करवाने, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन लेफ्ट हो सकता है तो। नहीं नहीं नहीं, वो कभी भी कम से कम 1 घंटे बाद ही आते हैं, है ना। ओके। वो डीआई डीआई जो है वो पहले सॉल्व करना है, डोंट लीव डीआई फॉर द लास्ट टाइम। देखिए आंसर लिखने समय में इशू क्या होता है पता है आपको? ये आप लोग भी इशू फेस किए हैं, मतलब मान लीजिए कि आप हिस्ट्री लिखेंगे पहले, फिर करंट अफेयर्स लिखेंगे, फिर आप डीआई सॉल्व करेंगे, या नहीं तो आप हिस्ट्री लिखेंगे फिर बीच में डीआई सॉल्व करेंगे, फिर करंट अफेयर्स। आंसर लिखने समय सबसे बड़ा इशू क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि मतलब हम ही जो है वो सब कुछ है, हमको सब कुछ आता है इस क्वेश्चन का, और उसमें आप बहुत लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब लिखने लगेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि अरे इसमें क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो वो वहां पर टाइम जो है ना वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीएस में। हम्म। तो इसी और वो प्रेशर बाद में फिर यदि आपका टाइम मान लीजिए उधर निकल गया गलती से, आप सोच के रखे कि हम 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट में हम हिस्ट्री लिख लेंगे, और आपको वहाँ 1 घंटा 20 मिनट लग गया, अब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। उस प्रेशर में क्या होगा कि आप डीआई के क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट करेंगे, कैलकुलेशंस में आपका गलती होगा, और यहाँ तक इवन लोग ये भी गलती करते हैं कि 5.25 लिखना था, वो 552.5 लिख देते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक है। तो वो सब टाइम प्रेशर के इशू में होता है, इसलिए पहले डीआई सॉल्व करना है। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि किसी भी सूरत में आपको पहले डीआई सॉल्व करना है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से क्या प्योर 72 के मतलब प्योर 72 मार्क्स बिल्कुल निकल बिल्कुल, सकते हैं। प्योर वो 72 मार्क्स निकल कॉन्फिडेंस सकते फैक्टर भी होता है एक, कि हैं, ये दिमाग चीज कर फ्रेश लिया है, रहता है। बाकी बिल्कुल। हिस्ट्री और वो तो तेज लिखो, इंट्रोडक्शन छोड़ दो, कंक्लूजन छोड़ दो, लिख के तो हाँ, वहाँ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ तो फिर है ना, मान लो कि गड़बड़ हो गया तो फिर डीआई भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वहां पर सिली मिस्टेक्स कराओगे। मिस्टेक्स होता है सर। जैसे 67th बीपीएससी में एक डीआई था, हम्म। जिसमें टेबल दिया हुआ था स्टूडेंट्स के परसेंटेज ऑफ मार्क्स का, बहुत सारे लोग उसको हम्म। इंटरप्रेट कर लिए कि ये मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया ओरिजिनल हुआ है। मार्क्स है। अब जिन लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया सर उस क्वेश्चन को, मोस्ट ऑफ द लोग 90% लोगों का वो डीआई गलत हो गया, क्योंकि सब लोग इंटरप्रेट ये कर दिए कि उस टेबल में मार्क्स दिया हुआ है, जबकि ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट मार्क्स, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आप लोगों ने भी सॉल्व किया ही होगा, 67th का ही वो यस क्वेश्चन सर, था। वो मेरा पूरा ही गलत हो गया था सर। हाँ बिल्कुल। तो मोस्ट ऑफ द लोग का वो गलत हुआ, और स्पेसिफिकली जिन लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया उनका तो गलत हुआ ही हुआ। बहुत कम लोग थे जिन्होंने, वो पता है वो क्वेश्चन कब पता चला कि हम परसेंटेज दिया, हम मार्क्स ले लिए और परसेंटेज दिया हुआ, जब आप क्वेश्चन नंबर डी पे पहुंचे ना, तब वह, डी पे सर। बिल्कुल जब आप डी पे पहुंचे ना तब आपको पता चला कि अरे ये तो परसेंटेज दिया हुआ था, हम इसको मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। क्योंकि सर उसमें क्या है कि जैसे टोटल मार्क्स 50 है किसी सब्जेक्ट में, और उसमें ना 89 उसमें टेबल में लिखा हुआ है, तो जब आप डी पे पहुंचे तो लगा कि अरे 50 में इसको 89 कैसे आ गया। फिर बाद में आप देखे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो परसेंटेज 89% मार्क्स उसको आया हुआ था आउट ऑफ 50। तो इसीलिए वो डीआई जो है वो बात के लिए आप मत रखें, डीआई पहले सॉल्व करें, है ना, उसके बाद जो है वो जीएस पेपर सॉल्व करें। सुमन, हम मेंटली प्रिपेयर्ड यस रहेंगे सर, कि भाई ये 5 मिनट का साइन वाला काम तो होता ही है, कभी भी हो सकता है। सर सर एक शॉर्ट, ज्योग्राफी, क्या प्लीज। स्नेहा? बोलो स्नेहा। सर शॉर्ट्स में मुझे इशू था कि जैसे कि जीएस 2 का पेपर है, तो लास्ट लास्ट में जाते जाते वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है शॉर्ट्स। सर तो क्या कौन से सेक्शन का शॉर्ट्स कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि साइंस में ज्यादातर मतलब लोग बोलते हैं जैसे स्कोरिंग है और वो लास्ट में आता है, तो क्या पॉलिटी से को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए या फिर सबको इक्वली?
सबकी वैल्यू है, सबके नंबर हैं, सबकी, सबकी हाँ वैल्यू है सबका वैल्यू है, उसमें, ऐसे नहीं है कि उसमें ऐसा कोई कम थोड़ी है ना। इसमें ज्यादा। सर मेरा है कि मैं एक बार में पूरा लॉन्ग करती हूँ फिर शॉर्ट स्टार्ट करती हूँ। हाँ तो उसमें इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, जैसे मैंने पहले ही बोला, सब्जेक्ट स्विचिंग करोगी तो टाइम लगेगा, मतलब कि पहले सबका लॉन्ग किया है ना, फिर वापस से पॉलिटी में जाओगी, फिर ज्योग्राफी में जाओगी, फिर साइंस में आओगी, है ना। तो ये देखो तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है, लास्ट ईयर भी तुमने किया ही है, और तुम्हारी कॉपी भी अच्छी है ही है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। सर पूरा शॉर्ट कॉम्प्रोमाइज है सर। नहीं ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, देखो टाइम इसीलिए तुम्हारा ज़्यादा लगा है कि तुमने ना वो फॉलो किया, खुद से देखना एक बार, सोचना इस बारे में, ओके सर। है ना, कि तुमने पहले पूरा लॉन्ग किया फिर शॉर्ट पे गई, तो दो यस बार सर। सब्जेक्ट स्विच कर रही हो। ऐसा करो ना कि भाई पता, लिखना तो मेरे को सब है ना, मेंटली ऐसे सोचो। यस सर। अब लॉन्ग पहले लिखना है, लॉन्ग पहले लिख लो, शॉर्ट पहले लिखना है किसी सब्जेक्ट में, वो पहले लिख लो। तो जिस भी सब्जेक्ट में एक बार पेपर देखो, जिसमें भी लग रहा है कि मेरे को अगर ये वाला सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आ रहा है ना, 5 शॉर्ट में से मेरे को 4 तो आ ही रहा है, एक चलो मेरे को बहुत अच्छा नहीं आ रहा, और लॉन्ग में भी मेरे दोनों को आ रहा है, वो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करो। ऐसा कोई फिक्स थोड़े ना कि इसी से स्टार्ट करेंगे, पेपर देख के समझ डिसाइड करना है अपने को। और पेपर अभी ऐसा ही आ रहा है कि यू कैन नॉट अभी से नहीं बोल सकती कि मैं यही करूंगा जाके, यस है सर। ना। वहां मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जो मेरे को ज्यादा अच्छा आ रहा है सेक्शन, मैं उससे स्टार्ट करूंगी, और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कम टाइम लगेगा। एक सेक्शन अगर तुम 45 मिनट 50 मिनट में खत्म कर लोगी तो भी तुम्हारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा अगले के लिए। ओके सर। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी टाइम बचाएगी तुम्हारी, रादर देन कि गोइंग फर्स्ट लॉन्ग देन शॉर्ट, है ना। सब्जेक्ट ओके। वाइज अप्रोच। एनीवन सर एल्स? ज्योग्राफी ऑप्शनल है, अभी तक हम स्टार्ट भी नहीं किए हैं और बहुत डर लग रहा है। नहीं, अभी ज्योग्राफी का ग्रुप बना देते हैं, तुम लोग उसमें डिस्कस कर लो, है ना, रोज 1 घंटा यस। डिस्कस कर लो, यस या जो भी सर, शेयर ऐसे करना कोई है तो। मैराथन वीडियो उसका नहीं है सर ज्योग्राफी का? मैराथन वीडियो तो नहीं है मेरे पास। मैराथन किस चीज का है? तो प्रभात किस सर चीज के लिए पूछेंगे ज्योग्राफी के लिए। मैराथन सर? क्या क्या? फिजिकल ज्योग्राफी का है सर, 3-4 घंटे का। वो शेयर कर देना ग्रुप में, अभी बना देते हैं ग्रुप। ओके सर। हम्म। तो सर मैं जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सर मैं देख रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो वो सर यूपीएससी वाले पीवाईक्यू भी पूछ लेते हैं हम्म। उठा के। तभी तो बोला था ना, घटना चक्र सॉल्व कर लेना, या घटना चक्र सर भी वो पीवाई तो क्यू तो है ज्यादा, ही। बहुत हाँ, ज्यादा आपको हो ज्यादा जाएगा है, सर। मतलब जिन्होंने प्री के समय किया हुआ है उसका कुछ तो बनाए होगे नोट्स वोट, जिन्होंने प्री के समय किया, अब नहीं किया है तो जस्ट सर रिलाय मैंने ऑन। एनसीईआरटी बस किया था, तो अभी बस भी बस वही कर लिया है सर। वो कर लो, है ना। युवराज, मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, करते हैं हम तुमको कॉल। इस बार घटना से जैसे चक्र बहुत एडीओ ज्यादा का है सर। पेपर आया है वैसा तो नहीं आएगा सर, जो ऑप्शनल का? एडीओ का पेपर जैसे ऑप्शनल का वैसा नहीं आना चाहिए, बट थिंकर हम्म। पार्ट तो अच्छे से कर लो, थिंकर ज्यादा पूछे जा रहे हैं अब। सर ज्योग्राफी वाला वही थिंकर सर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है। हम्म। अगर कोई बता रहे थे ग्रुप में तो उन्होंने कर रखा है, तो वो थोड़ा हेल्प कर दे। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ, आयुष को भी ना, आयुष सेशन ले लेगा एक। हेलो। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर थिंकर्स पार्ट में तो बस जैसे एनालिसिस किए हैं तो बस वही आता है ना, वो अंदर डेप्थ में नहीं पूछते हैं, बस ये पूछ देते हैं कि ये थ्योरी किसका दिया हुआ है। किसका दिया बस। वही ना, वो 5-6 थ्योरीज है और 5-6 बस पेजेस बस का बस वो बस बस बनता है। वो बस अगर बस। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके वो बस कर लेते हैं ना जैसे नोट्स बनाने पे, तो बस 2-3 घंटे का काम है, वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करना ही है चंचल। तो नहीं जाना है उसके बाद। सेम चीज पॉलिटिकल साइंस में भी करनी है, लास्ट ईयर तो लोगों ने यही चीज करके, वो भी एआई यूज करके किया था। हाँ आ जाएगा सर, वैसे मार्क्स अपना अभी मैं करेगा। ग्रुप बना देता हूँ, तुम लोग डिस्कस कर लेना ज्योग्राफी वाला, ठीक है सर। जो सर इंटर। मेरा मेरा एक ये क्वेश्चन था ना कि जैसे GS2 वगैरह में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में मेरे पास एकदम शॉर्टेज हो जा रहा है कंटेंट का। अब पहला पहला तो लगता है कि चलो इस पे लिख लेंगे, लेकिन तीन तीन पेज जाते जाते अब लगता है कि अब इसके बारे में और क्या लिखे, वो डिमांड पूरा 3 पेज में ही हो जाता है। तो उसके बाद और आगे क्या ऐड ऑन करे उसमें, उसके सिग्निफिकेंस कर दे या फिर क्या? जैसे सवाल बताओ, सवाल बताओ किस में खत्म हो गया तुम्हें, बस कुछ तो मुझे सवाल का आइडिया दो। ठीक है सर, वो GS2 में भी जो FLT2 हुआ था ना, उसमें हम हम्म, आपको मैसेज करके बता देंगे, भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो टेस्ट दिए थे कल तो फिर वो हुआ था मेरे साथ। ठीक है, कॉल पे जैसा डिस्कस कर लेंगे। वो प्रॉफिट डिविडेंड वाला जो क्वेश्चन था ना, शायद उसमें हुआ, हाँ याद सर। नहीं है सही से, हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है ना, वो मेरे से डिस्कस कर लेना अलग से। हाँ ठीक है सर। एनीवन एल्स? कोई डाउट, कुछ पूछना हो?
So today we are having the final class, strategy वाला part है ना, जो भी था. प्लीज आस्क इफ यू आर हैविंग एनी डाउट स्ट्रैटेजी में, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, माइंडसेट क्या रखना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत लग रही हो, एंजाइटी हो रही हो, प्लीज लेट मी नो. सर मेरा इंटरव्यू जो है लास्ट में हुआ था इस बार, तो इस बार टेस्ट नहीं लिख पाए हैं उस चक्कर में, तो अब एंजाइटी हो रहा है कि टेस्ट नहीं लिखे हैं शायद क्या होगा। हालांकि हम नोट्स बनाए हैं 40 पेज में, सबका शॉर्ट नोट्स मेंस का, तो लगता है। और मेरा एक प्रवृत्ति है पढ़ने का कि जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जब तक पूरा ज्योग्राफी खत्म नहीं होता है तब तक पढ़ते हैं, यानी दिन भर पढ़ते हैं सर। तो ऐसे में लगता है कि कोई सब्जेक्ट छूट गया है, पॉलिटी छूट गया है, साइंस इंटेक छूट गया है, ऐसे में क्या करें सर? सबसे ज्यादा एंजाइटी हो रहा है कि लिखे नहीं है, तो हो सकता है वहां पे लिख नहीं पाए। हालांकि 70वें में हमने लिख दिया था सब सवाल। तो इंटरव्यू दिए हो ना, तो फिर अच्छा ही लिखा होगा, है ना. तो अभी मन में भरोसा रखना है कि मैंने पहले लिखा है तो मैं अब भी लिख लूंगा. बात सर उसके लिए ये कर सकते हैं कि 3 घंटा का टाइम निकाल के और लिखें भी कम से कम 2-3 पेपर। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. अभी तो वही करना ही चाहिए, मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वही करना चाहिए। जिनका सारा रिवीजन हो चुका है वो लिख सकते हैं, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है वो रिवीजन कर सकते हैं. सबका अलग अलग प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है. जिनको लग रहा है कि भाई मेरा सारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, मेरे को बस अब लिखना है ना, मैंने लिखा नहीं है, तो दे कैन राइट. अगर कंटेंट के लेवल पे जैसे यू आर टेलिंग कि सर मेरा करंट अफेयर्स पूरा बैकलॉग है ना, लेट्स से, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन राइट, है ना. अदरवाइज वहाँ क्या लिख के आएंगे ये भी देखना है ना. सो इंडिविजुअल लेवल पे वो वेरी करेगा, है ना, बट डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग, है ना. जो अपना दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन है वो करते रहेंगे, मे बी थ्रू नहीं, बिल्कुल लिख लीजिए आप, है ना. है ना। मे बी जिन्होंने टेस्ट लिखा है पहले वो टेस्ट को रिवाइज कर लें, अपना उसमें से इश्यूज देख लें. कई बार अपने टेस्ट के कमेंट्स देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो नहीं करना है ना. अच्छा ये कमेंट मुझे बार बार मिल रहा था तो ये मुझे ध्यान में रखना है. तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना ले कि मुझे ये चीज तो ध्यान में रखनी है ना, GS1 में, GS2 में, है ना. सो डू लाइक दैट. मल्टीपल वेज हो सकता है, दिमाग को एक्टिव रखेंगे राइटिंग के साथ. गेटिंग. एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन सर. सर ये शॉर्ट आंसर्स में जैसे कहीं कहीं किसी कोचिंग में मैं टेस्ट लिखा था तो वहां पे वो बोले कि आप नंबर ऑफ पॉइंट्स पे भी वो मतलब ज्यादा, जैसे मेरा आदत है सर कि मैं पॉलिटी के आंसर्स में 5 ही पॉइंट लिखता हूँ, लेकिन उसमें एग्जांपल्स में जजमेंट या फिर कोई बढ़िया कंक्रीट डेटा उनको बता देता हूँ, तो उसमें मेरा थोड़ा स्पेस जाता है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वर्बोसिटी खत्म कर दो, एग्जाम्पल्स हटाओ, बस पॉइंट लिखते जाओ, कीवर्ड्स 10 पॉइंट नहीं लिखो. ऐसा मतलब ऐसा नहीं ना, नहीं क्योंकि नहीं मेरे पास जजमेंट काफी अच्छा है, मेरा बैकग्राउंड है लॉ का, तो मेरा ज्यादा जजमेंट्स में डालता हूँ ये पॉलिटी के क्वेश्चंस. नाम क्या है आपका, ये मतलब सर, बताइए. सर नाम. मेरा नाम हुआ उज्जवल. हाँ उज्जवल. मैं ये बोल रहा हूँ यस कि सर. अब जैसे बोल रहे हो कि 5 पॉइंट लिखा है मैंने, है ना. अब वो पॉइंट यस सर. लिखा है उसके अंदर कोट किया, जजमेंट भी या एग्जाम्पल दिया, यही कर रहे हो. हाँ एग्जाम्पल, यस सर यस. तो इसमें अपना क्या हो गया, मान लो कि कोट ये हो गया लगभग 4-5 लाइन का एक पॉइंट बन जाएगा, या 4 लाइन का एक पॉइंट बन गया मान लो, है ना. इतना स्पेस नहीं खाली है. मतलब दो दो तीन लाइन में ही बन जाता, जैसे 2-3 लाइन में. प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखा हाँ मैंने, फिर लिखा हाँ. मैंने श्रेया सिंगल केस सेक्शन 66 से, फिर आगे चला गया, फिर ऐसे करते हुए हाँ, चला ये तो कर जाता सकते हैं, बिल्कुल ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, है. इसमें कोई दिक्कत वही नहीं. पूछ रहे थे. वो पॉइंट गिन के नंबर नहीं ना देते हैं सर, की क्वालिटी भी तो देखते होंगे. ना 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 एक ना अच्छा सर. आंसर, एक अच्छा आंसर वही है जिसमें पॉइंट्स जो है ना वो सब्सटेंशिएटेड हैं, या तो एग्जाम्पल से या नहीं तो आपके डेटा फैक्ट से, है ना. तो आप यदि उसको सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं जजमेंट से, कोई भी डेटा फैक्ट से, तो वो सबसे बेस्ट है. पॉइंट्स इंक्रीज करने के चक्कर में आप मत रहिए. ओके सर, ओके, यही डाउट सर. हेलो सर। डायमेंशन ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना. बिल्कुल बिल्कुल डायमेंशन ऐड कर सकते हैं. डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में बोला वो चीज वैल्यू एडिशन यस. करेगी. पॉइंट 10 पॉइंट का 5 पॉइंट लिखो, लेकिन एक अलग डायमेंशन भी ऐड कर दो, सजेशन, डेफिनेटली. फॉरवर्ड, है ना. इस तरह की बातें. हाँ जैसे वो टेबलर में कर देता हूँ कि एक साइड चैलेंज लिख दिया, वे फॉरवर्ड लिख दिया, दो दो हाँ पॉइंट. बिल्कुल 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 वो चलेगा. उससे क्या होगा ना ठीक कि है. एग्जामिनर को विड्थ भी पता चलेगा कि ये सवाल के इतने विड्थ में भी सोच पा रहा है. डेप्थ जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कि 10 पॉइंट लिख यस दिया एक चीज के बारे में. सर पॉइंट्स को ओके. नंबर करना चाहिए या नहीं करना हाँ चाहिए? बिल्कुल नंबर करना हाँ बिल्कुल चाहिए. नंबर, बिल्कुल. नंबर करेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में साइकोलॉजिकली जाता है कि अच्छा 5 पॉइंट इसमें, 5 सर पॉइंट मेरे 10. पॉइंट्स में दम नहीं रहता, सब्सटैंशिएशन नहीं रहता, कोई नंबर बढ़ा सकते हैं बस, तो नंबर ही। नहीं, पारुल तुम्हारा सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा है. मेरे पास एग्जाम्पल जैसे केस स्टडी वो बोल रहे हैं वो सब नहीं रहता है तो। अरे सब है तुम्हारा कॉपी, मैंने देख लिया है. जरूरी नहीं है केस स्टडी, मतलब कोई एग्जाम जैसे 4-5 चीज तो डेटा सब लोग तो पढ़ ही लिए होंगे ना. NFHS का डेटा यस डाल सर। सकते हैं जहाँ पे जरूरत हो, है ना.
या फिर हम्म। आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डाल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो मीट कर पा रहा है कि नहीं, एसडीजी गोल्स लिख यस सकते हैं सर। वहां पर कि कौन सा सर एसडीजी मीट कर सारे रहा है नहीं पॉइंट्स कर से रहा है। सब्सटैंशिएट नहीं हो पाएंगे ना, कुछ कोई कुछ बात तो, नहीं, कोई बात नहीं, कुछ जितने हो सकते हैं उतने। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रा तो ये अच्छा लिख रही है ना, बहुत अच्छा लिख रही है, जबरदस्ती डाउट नहीं करके रखती बिल्कुल है, सर, अच्छा खुद लिख पे बहुत लिख ज्यादा रही डाउट करती है हर चीज में। अच्छा लिख रही हो पारुल। ओके सर। हम्म। सर मेरा दो डाउट था। हम्म। सर एक तो सर कि जैसे लॉन्ग आंसर में ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स देना चाहिए हर एक डायमेंशन पे, जो सब पार्ट्स होता है क्वेश्चन का, तो ऑन एन एवरेज कितना पॉइंट्स होना चाहिए सर? 5-5 पॉइंट तो रखो ही ना, जी जी सर। 5-6 और 5-6 रखो, ताकि एक एक डायमेंशन पे एक, जैसे मैंने क्या सेशन भी लिया था मेंटरशिप वालों में, कि जो आपका आंसर रहता है ना, उसका मान लो कि 20% क्या रहेगा अपना इंट्रोडक्शन, 20% क्या रहेगा कंक्लूजन, बाकी जो बॉडी रहेगा, तो मान लो कि 5 पेज यू हैव इन लॉन्ग आंसर फॉर बॉडी। 5 पेज में लगभग अगर 4 डायमेंशन भी कवर किया, 4 तो रहता ही है ना, 3-4 तो मिनिमम रहता ही है, 4 तो क्रिएट कर ही लोगे लॉन्ग आंसर। तो यस सर। 4 ना, एक एक डायमेंशन पे लाइक एक पेज मिल रहा है, एक पेज में आप कितने पॉइंट लिख सकते हो सोचो, सर 5-6 तो। जैसे जी सर, एक सर जैसे एक पॉइंट में मेरा सब पॉइंट आ जाता है सर, चार पांच सब पॉइंट्स दे देते हैं उसमें, हम्म। तो ये एक हो रहा है। और सर जैसे क्वेश्चन किसी में रहता है दो ही डायमेंशन उसमें पूछा जाता है स्पेसिफिकली, तो हम्म। सर उसमें भी मतलब यही अप्रोच करेंगे, जैसे एक वे फॉरवर्ड एक बना सकते हैं अगर वहां पे एक डायमेंशन खोलना हो तो बिल्कुल। बाकी। जी सर। और सर मेरा एक इशू ये आ रहा है कि सर मेरा तो हैंड राइटिंग और स्ट्रक्चरिंग जो है ना, वो प्रेजेंटेशन सॉरी, वो सर थोड़ा मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्पीड के कारण में, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा क्या फिर? मतलब लेजिबल होना चाहिए कि पढ़ने में आ जी जाए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोती जैसे अक्षर हो, सबका नहीं हो सकता इस ना एकदम इमीडिएटली, तो ये चीज नहीं ला सकते ट्रांसफॉर्मेशन, बट इतना इंश्योर यस करेंगे कि वो पढ़ने लायक हो जाए। अब यस सर। डॉक्टर टाइप नहीं लिख के आ जाएंगे, मतलब उसमें अब कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, समझ में आया तो नंबर दे देगा, नहीं आया तो उसको काट काट भी देगा, मतलब वो वहां पर बिल्कुल यू आर एट द मर्सी ऑफ द एग्जामिनर, फिर रिजल्ट का वेट करो है ना, कि क्यों नंबर कटे क्यों नहीं हुआ मीन्स। यस सर। इतना इंश्योर कर लेंगे कि दिख जाए, मतलब ठीक ठाक पढ़ने में आ जाए, बस इतना इंश्योर कर लेंगे। सर माय क्वेश्चन इज कि जो शॉर्ट मार्कर्स होते हैं उसमें अगर दो डायमेंशंस पूछा है तो दो ही लिखना है ना, उसमें तो फिर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है ना। शॉर्ट में और अगर शॉर्ट में हाँ, मतलब अगर लग रहा है कि पेज भी भर गया और हमने डिफरेंट मतलब लिख दिया, 2 डायमेंशन पूछा, दोनों चीज लिख दी है, हाँ तो दैट्स इट। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, पटना कलाम पेंटिंग है ना, तो पटना कलाम पेंटिंग में फिर क्या लिखोगी बताओ मुझे। फिर तो काफी चीजें डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें बहुत बस चीज पता है। बस जैसे बस वही है करंट ना। तो वही है पूछा कि जिसमें क्लियरली पूछा हुआ है कि रोल बताओ है ना, इम्पैक्ट बताओ, कॉजेज बताओ, तो वहां पर वैसे अप्रोच करेंगे है ना, एक डायमेंशन दिया हुआ है, 2 डायमेंशन पूछा हुआ है, उसको लिख दिया, पेज भर गया, दैट्स इट है ना। और जिसमें अपने पास स्पेस बच रहा है, उसमें हम एडिशनल डायमेंशन क्रिएट कर देंगे, स्पेशली पॉलिटी में थैंक यू होगा ये सर। ज्यादा, पॉलिटी में ज्यादा होगा, साइंस में तो क्लियर ही रहता है क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री में भी लगभग पता ही है सबको कैसे अप्रोच करना है, पॉलिटी में डायमेंशंस अपन क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल। एनीवन एल्स? प्रियांक? सर और जजमेंट पॉइंट्स में सब्सटेंशिएट ना करके लास्ट में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स लिख करके और लिख दे तो वो। डिपेंड करेगा सवाल का डिमांड क्या है, किस तरीके से सवाल फ्रेम्ड है ना, उसके बेसिस पे आप वैसा कर सकते हैं। कई बार ऐसा पूछेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताइए, और या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, तो यू कैन राइट कि कमिटी की क्या रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ये यस एंड में लिख सकते हैं। कई बार होता है कि साथ साथ, जैसे अभी फंडामेंटल राइट वाला बता रहा था है ना, यस सर। आर्टिकल, जैसे हमने क्वेश्चन दिया था अभी टेस्ट में कि 21 आर्टिकल 21 हैज यस एक्सपैंडेड फ्रॉम ऐसा ऐसा है ना, तो उसमें बताओगी कि है ना ये चीज ऐड की वो गई है तो वो तो फलाना साथ चीज। में लिखना पड़ेगा। हाँ बस हाँ वही सर। अप्रोच, वो तो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। ओके सर सर। अगर हेलो सर, आवाज आ रही है? यस यस। सर अगर टाइम कम रहे शॉर्ट आंसर में तो किसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब वर्बल एक्सप्लेनेशन को या सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करके छोड़ सकते हैं? कीवर्ड्स में प्रायोरिटाइज खेलो करें। ना, वहां पर कीवर्ड्स में, शॉर्ट पॉइंट्स में, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है हमको पॉइंट्स। हम्म, डायग्राम बनाया 1 2 3 4 है ना, जो पूछा है उसका एक गोला बनाया 1 2 3 4 5 है ना, ऐसा करके डायग्राम बनाओ, आ जाओ, टाइम कम है तो। ओके ओके सर। एक दो ऐसा नहीं बच्चों की लिखना कि छूट ही है गई ना, है सर अभी भी। हॉरिजॉन्टल राइटिंग वर्टिकल राइटिंग के बारे में बताया है उसमें बैच में, तो अपन को ये हॉरिजॉन्टल वाला कम लिखना है ना, वर्टिकल फॉर्मेट में जाना है, स्पेस भरना जहां लगे वर्टिकल में चले जाओ, डायग्राम्स बनाने लग जाओ,
जब ज्यादा कंटेंट है, टाइम भी है, तो हॉरिजॉन्टल में फिर चलेंगे, है ना, कि सब हेड डाला, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ऐसा लिखा। समय कम सर है, मैं स्पेस कम है ना, तो वर्टिकल। फॉन्ट साइज थोड़ा मैंने प्रिपरेशन के दौरान ही बड़ा किया है सर। हम्म तो हम्म अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है वो, तो क्या करूँ हम्म। मैं, मतलब उसे कुछ छोटा करने का ट्राई करूँ, क्योंकि छोटा जब लिख रहा हूँ तो 7 पेजेस लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, 5.5 में ही हो जा रहा है। तो क्या करूँ उसमें? नहीं तो डिपेंड करता है कि ना, कई कई जगह यूज करना पड़ेगा बड़ा फॉन्ट। मैंने कई सारी कॉपीज देखी हैं, कई लोगों ने स्मार्टली उसमें ये भी किया है कि जहां पर स्पेस कम है या जहां पर लिख नहीं पा रहे हैं वहां पर फॉन्ट बड़ा कर दिया है पेज भरने के लिए। वैसे कर सकते हो, बट ओवरऑल लाइक मैंने देखा नहीं है अभी कॉपी, तो मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। तो ऐसा इशू नहीं होगा ना सर कि किसी क्वेश्चन में मैंने फॉन्ट को बड़ा रखा है या उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं फॉन्ट को नहीं। छोटा कर दिया, अगर मेरे पास ज़्यादा हाँ नहीं, कंटेंट है तो वैसा उससे इशू बिल्कुल नहीं नहीं कर होगा? देना कि एकदम लगे कि ये क्या कर रहा है। हाँ हाँ। दो हाँ चार हाँ। क्वेश्चन में चलेगा, है ना, वो दिख जाता है कि फायर फाइट किया है इसने लास्ट में। वो एफर्ट मेरे को फायर फाइटिंग दिख जाती है ना, कि एग्जामिनर को भी दिख जाएगा कि नहीं, ये लास्ट में जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में या पेज भरने के चक्कर में ये इसने बच्चे ने बड़ा लिख दिया है। दैट विल बी डिसेंट, बट ऐसा हर क्वेश्चन के बाद अल्टरनेट नहीं करेंगे, एक में छोटा लिख रहे हैं एक में बड़ा लिख रहे हैं, इससे गड़बड़ होती है। तो एक सेक्शन जो होता है सर, वो एक ही एग्जामिनर पूरा इवेलुएट करते हैं, मतलब एक नहीं, एक स्टूडेंट ही में एग्जामिनर ऐसे नहीं होता है? करेंगे, एक ही एग्जामिनर क्यों करेंगे। नहीं मतलब एक बार में, मतलब दो क्या तीन चीज। एग्जामिनर करते होंगे। जैसे साइंस एंड टेक एक सेक्शन हुआ सर, हम्म। तो उसे एक बार में एक एग्जामिनर बैठ करके पूरा चेक करेंगे, फिर दूसरे एग्जामिनर को फॉरवर्ड इसका होगा, तो ऐसा होता होगा? लाइक इसका नहीं पता बीपीएससी के अंदर कैसे होता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके ओके। खैर, इससे क्या उनको करना। पता होगा सुप्रभात सर। सुप्रभात सर को भी कैसे पता होगा बीपीएससी के अंदर कैसे क्या होता है। इनसाइडर न्यूज रखते हैं थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इनसाइडर न्यूज। किसने बोला इनसाइडर न्यूज। सुप्रभात सर, इनसाइडर न्यूज है क्या आपके पास। नहीं नहीं, कोई न्यूज नहीं। जो मार्केट में घूमता रहता है वही सर को भी पता है, वही हमको भी पता अरे है। अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, अच्छा लिख के अच्छा आएंगे, कर है रहे ना। हैं ना कोई। ज्यादा बस वो सोचना नहीं है वो, आप अपने तरफ से प्रिपरेशन करके जाएं, है ना। और वहाँ फोकस करें सर बस कि जो है वो रिप्लिकेट हो जाए। वहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है रिप्लिकेट करना। हम्म। जितना आपको आता है वहां पर जाकर रेप्लिकेट हो जाना चाहिए बस। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आता है लेकिन वहां रेप्लिकेट नहीं, और फिर उस दुख के साथ जो है वो जी रहे हैं कि अरे और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। सर एक और डाउट था सर, अभी जितने भी टेस्ट दिए मैंने, तो 60% मैक्सिमम रेप्लिकेट हो पा रहा है जो मेरे नोट्स में है। तो अभी मैं क्या करूँ, ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखूँ या रिवाइज करूँ पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि एक दो शॉर्ट आप आंसर वर्किंग हैं या वो नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग सर, फुल टाइम नॉन स्टूडेंट वर्किंग हूँ है मैं। ना, तो 10 घंटा तो डेली निकाल ही सकते हैं। जी जी सर। हाँ, तो 10 घंटा निकाल सकते हैं, तो 6 घंटा जो है वो रिवाइज करना है, 2 से ढाई घंटा जो है वो आपको लिखना है, कम से कम 2 घंटा तो आपको लिखना है। 6 घंटा रिवाइज करना है। लास्ट के 10 दिन में हम लोग बोलते हैं जो लोग नॉन वर्किंग हैं उन लोग को 6 घंटा कम से कम रिवाइज करना चाहिए। ओके ओके सर, तो अभी मुझे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 6 घंटा रिवाइज कीजिए, 2 से ढाई घंटा लिखिए, लेकिन लिखना मत छोड़िए, लिखते रहिए। ओके ओके सर सर, एक ओके थैंक लास्ट डाउट है सर। सर इसमें मानिए मेरे पास साइंस एंड टेक में 35 मिनट से आधा घंटा बचा, पूरा बचा है मेरे पास। तो मैं पहले लॉन्ग को कर लूं या फिर शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे जाऊं, मतलब कौन ज्यादा बेहतर रहेगा रिगार्डिंग, मतलब कॉम्प्रोमाइज शॉर्ट हो जाए या लॉन्ग हो जाए, क्योंकि कुछ तो होगा ही कॉम्प्रोमाइज। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। यदि मान लीजिए शॉर्ट के क्वेश्चंस 6 के 6 क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं आपको कि मतलब आप लिख के उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं कंटेंट, तो 4 4 नंबर आपको मिल जाएगा उसमें, तो 24 नंबर आप वहां से गेन कर सकते हैं। लेकिन यदि लॉन्ग वाला क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मैक्सिमम कितना भी एफर्ट हम लगाएंगे तो 20 नंबर मिलेगा, है ना, तो यस वो सर क्वेश्चन यस। के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबसे पहला माइंडसेट तो यही बना के रखिए, क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है। कुछ भी लिख के आए लेकिन कीवर्ड कम से कम लिख दें उसमें, क्वेश्चन पूरा पूरा लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटना है। क्वेश्चन छूट गया मतलब, या फिर नहीं लिख पाए, खाली रह गया, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही जो है वो दूसरे लोगों से थोड़ा पीछे हो गए। अच्छा, एक आध चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक हो जाए कि जीएस 1 में छूट गया तो जीएस 2 अपना रोने धोने लग जाए उसमें। आप छूट गया, हाँ यस सर, छूट गया तो कई उसके लोग लिए ऐसा तो रोने धोने लग जाते हैं कि वो कोई बहुत सारे दूसरा लोग पेपर। होते हैं सर। वो हाँ, वैसा मेरे ब्रेक डाउन पीछे नहीं करना है अपना, कि ये ना कि कुछ लोग, पेपर। हाँ, वो रहते हैं। जीएस 2 के बाद तो रो ही सकता है, क्योंकि फिर तो अच्छा नहीं हो रही। फिर तो बचेगा ही क्या। मेरे साथ तो हो भी चुका है सर जेपीएससी में मेंस में जी काफी। सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। 30 मिनट बचा था एक दिन साइंस टेक के लिए,
तो मैंने पहले लॉन्ग कर लिया, उसके बाद शॉर्ट का जो डिमांड है वो लिखा, फिर बाद में चैलेंज एक एक करके सारे क्वेश्चंस का, और टाइम मिला तो किसी का कंक्लूजन लिखा, किसी का छोड़ दिया, ऐसे करके कंप्लीट किया था सर। नहीं ठीक है। बाकी आई गेस सब लोग है ना, किसी का पहला मेंस तो है नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहले मेंस वाले हैं अपने पास। सब लोग स्मार्ट है ना। सब लोग रिवाइज करें अच्छे से। कोई और बहुत बड़ी दिक्कत होगी तो जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप्स, वी विल हैव अ सेशन वंस अगेन बिफोर द एग्जाम, है ना। 23 या 24 में हम लोग एक बार वापस से सेशन कर लेंगे। टिल देन सब लोग अच्छे से रिवाइज करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, क्लोज करा जाए। थैंक यू सर। सबके डाउट्स हो गए क्लियर? अभी तो कोई डाउट नहीं है, आई गेस सबका क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ओके ओके।